दोस्तों, जब जीवन में खराब समय चल रहा हो तो ये कुछ काम भूल कर भी ना करें। जी हाँ, क्योंकि लाइफ में आप देखोगे जब खराब समय आता है या फिर लाइफ में खराब दौर आता है, उस समय हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा संयम की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है, कहीं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर सोचने समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब खराब दौर आता है, अंधकार आता है, तो यही सब हमारी छीण हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें सोचने समझने की शक्ति होती है, ना ही हम उसके बारे में अच्छा बुरा ज्ञान सोच पाते हैं, ना हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल जाऊं और आगे की आगे सोचेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जी हाँ दोस्तों, जब संघर्ष का दौर आता है जीवन में, जब कहें कि परिस्थिति हमारे लिए थोड़ी कठिन हो जाती है, तो हम कुछ ऐसे रास्ते अपनाते हैं जो कि शॉर्टकट की भाषा में आते हैं। कुछ या तो शॉर्टकट अपनाते हैं या फिर कहें कि कुछ गलत आदतों को शिकार बना लेते हैं, नशे के आदी बन जाते हैं, या फिर कहें कि लाइफ में कुछ ऐसे काम कर देते हैं शॉर्टकट के चक्कर में, क्योंकि सिर्फ हमें उस परिस्थिति से निकलना है। तो वो हमारे लिए इतनी दुर्लभ बन जाती है आगे जाकर, क्योंकि अभी हमको लगता है कि ये समय हमारा बहुत भारी है और हम इससे निकल जाते हैं, ये शॉर्टकट अपना लेते हैं, ये गलत रास्ते अपना लेते हैं। तो आपको हो सकता है उस पल के लिए, उस समय से, या फिर कहें कि उस जो संघर्ष वाली परिस्थिति है, जो आपके लिए परिस्थिति खराब हो रही है, उससे हो सकता है आप निकल जाओ उस समय के लिए। यह लेकिन आने वाला फिर जो समय आएगा ना संघर्ष का, वो इससे भी ज्यादा कठिन आएगा। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जो आने वाला नया समय आएगा, फिर अभी जो परिस्थिति में आपने शॉर्टकट या फिर गलत रास्ते अपनाए हैं, फिर आपको जब दूसरा संघर्ष का समय आएगा, तब यही गलत रास्ते आपको वहां पर जाकर पछताना होगा। जी हाँ, कि हमने वो रास्ते क्यों अपनाए, उस टाइम पे ये गलत काम किया था जो आज हमारे सामने आ रहा है। अब ऐसी संघर्ष की परिस्थिति में क्या करें, तब आपको वहां पर पछतावा होगा कि यार उस समय अगर सही किया होता, संघर्ष की घड़ी थी, थोड़ा और यहाँ पर धैर्य रखते तो उस परिस्थिति से निकल जाते, तो आज हमें ये सब सामना नहीं करना पड़ता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को खराब कर बैठते हैं। लेकिन हमको लाइफ में जब संघर्ष का दौर आता है तो अपनी पूरी ईमानदारी से, सत्य भावना से और ऐसे गलत कार्यों को करने से बचे जो कि अनैतिक है या फिर इलीगल है, या फिर कहे कि नशे के आदी हो जाना। तो सबसे पहले हमें इन चीजों पर फोकस करना है कि यार कोई गलत आदत ना हो, कोई गलत चीजें हमसे ना हो। अगर ये आज संघर्ष का दौर है, खराब दौर आया, तो हो सकता है हमारे किसी पास्ट कर्म की वजह से आया हो, और हो सकता है लाइफ में कुछ और अच्छा आने वाला है, इसलिए ये अभी हमसे संघर्ष करवा रहा है। क्योंकि जब हम 20,000 के आदमी होते हैं, जब हमें 50,000 का कमाने का होता है, तो सबसे पहले संघर्ष का दौर आता है कि ये 50,000 रुपए रख लेने लायक है या नहीं, 50,000 रुपए आने के बाद ये झेलेगा या नहीं झेल पाएगा। कहीं 50,000 आने के बाद ये अलग ही कामों में निकल जाए, नशे में, आवारागर्दी में, या फिर अपने रास्ते से भटक जाए, तो परिस्थिति उसको मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले आती है। इसलिए 50,000 देने से पहले वो आपसे संघर्ष करवाएगी। लेकिन हम करते क्या है, संघर्ष के उस दौर में ऐसा शॉर्टकट अपनाने का प्रयत्न करते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए सबसे कठिन समय हमारे लिए बन जाता है, और प्रेजेंट में किए गए काम फ्यूचर पर इफेक्ट डालते हैं सारा सारा। क्योंकि प्रेजेंट में जो काम करोगे उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, लेकिन प्रेजेंट में जो आप काम करोगे उसका फ्यूचर से पूरा लेना देना है। जी हाँ, अगर आपने आज कोई ऐसा गलत काम कर दिया, तो जब फ्यूचर में संघर्ष आएगा तो आपकी परिस्थिति इससे भी ज्यादा और दुर्लभ होने वाली है। तो आज के अपने कर्मों को बिल्कुल यहाँ पर फोकस रखें कि यार कोई ऐसा काम हमसे अनैतिक ना हो जाए जो हमारे फ्यूचर के लिए डिसबैलेंस बन जाए। जी हाँ, बिल्कुल परिस्थिति उलट पुलट हो जाए। क्योंकि लाइफ में हम करते क्या है, जब संघर्ष का परिस्थिति खतरनाक हो जाती है, कहें कि थोड़ा अंधकार का समय आता है, या फिर कहें कि संघर्ष का जो समय आता है, वहां पर हम शॉर्टकट अपना लेते हैं कि जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में संघर्ष की घड़ी से निकला जाए, क्योंकि हमसे अब झेल नहीं रहा वो संघर्ष, और हम वो गलत कार्य कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उसी गलत कर्म का संघर्ष आता है, तो वो इतना दुर्लभ, इतना पेचीदा, इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ हमको पछतावे के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं होता कि यार उस समय पे अगर ये कर्म नहीं किए होते तो आज शायद ये परिस्थिति मुझे देखने को नहीं मिलती। तो पिछले अपने कर्मों को सोच समझ कर करें। अगर आपकी लाइफ में संघर्ष और कुछ कहे कि जीवन में कुछ खतरनाक परिस्थिति अगर आ गई है, तो अपने पिछले कर्मों के आधार पर अगले कर्म करें, अच्छा करने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये समय भी आपका निकल जाएगा। तो इसलिए गलत रास्तों को ना अपनाएं। अगर आपने दूसरे संघर्ष में भी गलत रास्तों को और अपना लिया, तो समझिए जब तीसरा संघर्ष जब आएगा तो आपके लिए और भी परिस्थिति खतरनाक होगी। तो पहले ही संघर्ष में ही आपको ऐसा कार्य करना है कि आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जी हाँ, इसलिए पहले संघर्ष में कोई भी गलत काम ना करें, अच्छे से अच्छी भावना रखें, अच्छे से अच्छे काम करने का प्रयत्न करें, और ऐसे में आपका साथ देगा आपका माइंड।
आपका दिमाग, क्योंकि पहले संघर्ष में ही इसी की जरूरत है, क्योंकि यही आपको भटकाएगा, यही आपको शॉर्टकट दिखाएगा, यही सारी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा, यही आपको निकालेगा, यही आपको हंसाएगा, यही आपको रुलाएगा। इसलिए सबसे पहले काम अपने माइंड पर करो, अपने सबसे पहले माइंड को स्ट्रांग बनाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से ही माइंड आपका स्ट्रांग होगा। जब खराब दौर या खराब परिस्थिति या फिर संघर्ष वाली परिस्थिति जब आएगी लाइफ में, जब स्ट्रगल वाला मूवमेंट चलेगा, तब आपके लिए ये मेडिटेशन रामबाण औषधि के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि ये आपका काम कर रहा है पूरे के पूरे दिमाग पर। और उस समय जब कहे कि संघर्ष वाली जब परिस्थिति आती है तो हमारा माइंड ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मैं कहे कि सारी कंडीशन जुड़ी हुई है हमारे माइंड से। अगर हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है तो हमारा शरीर तो हमें खड़ा भी नहीं कर सकता, ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन जरूरी है लाइफ में। अगर आपने मेडिटेशन को अपने दौर में अपना लिया तो परिस्थिति चाहे कैसे विकट से विकट आ जाए, आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा और आप उस संघर्ष का सामना कर पाओगे, आसानी से सामना कर पाओगे, धैर्य रखोगे, सहनशीलता रखोगे, परिस्थिति को समझोगे, गलत रास्ते नहीं अपनाओगे माइंड को कंट्रोल रहने के बाद। जी हाँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है अगर आज शॉर्टकट अपना लिया, आज कोई गलत रास्ता अपना लिया, तो जीवन में जब भी संघर्ष आएगा तो आप उस संघर्ष से बचने का प्रयास करोगे या फिर हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढते रहोगे और हमेशा गलत कार्यों को अपनाते रहोगे। और आपने अगर पहले ही संघर्ष में किसी अच्छे कार्य को अपना लिया, अच्छी चीजों को अपना लिया, अच्छी गतिविधियों को अपना लिया, तो लाइफ आपकी यहाँ पर सिक्योर होने वाली है। लाइफ का वो पहला मोमेंट ही आपके लिए रामबाण होने वाला है। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन तो होगा क्या, माइंड शांत रहेगा, माइंड आपका पूरे सिग्नल देता रहेगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस समय पे ये काम नहीं करना, ये करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो सारी चीज़ें आपको बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी रखेगा, सारे काम आपका माइंड करने वाला है। और माइंड के लिए रामबाण है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन इसलिए ही जरूरी है क्योंकि लाइफ में अगर आपने मेडिटेशन को अपना लिया तो ये आपको कैसी भी परिस्थिति हो जाए, चाहे परिस्थिति कितनी भी दुर्लभ हो, ये आपको कंट्रोल रखेगा कि धैर्य बनाए रखो, अपने काम पर फोकस रखो, आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। क्योंकि हम करते क्या है, जब संघर्ष हमारा लंबा चलता है, परीक्षा हमारी लंबा चलती है, तो हम वहां पर करते क्या है, शॉर्टकट अपनाने का या फिर शॉर्टकट ढूंढने का पूरा प्रयत्न करते हैं और ऐसे अनैतिक कार्य कर बैठते हैं जो कि हमारी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरी लाइफ को खत्म कर सकता है। पर कहे कि आने वाले संघर्ष में वो अपना मेन रोल प्ले करने वाला है। इसलिए शांत हो जाओ, ना किसी से कुछ कहना, ना किसी से कुछ सुनना, अपनी मस्ती में मस्त, अपनी शांति बनाए रखें और अपने कार्य पर पूरा फोकस करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी परिस्थिति के लिए और हमारी फैमिली के लिए, मतलब XYZ सबके लिए वो पल बड़ा दुर्लभ हो जाता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले माइंड को रिलैक्स रखने की आवश्यकता है। माइंड को कहे कि जब परिस्थिति आपकी बिल्कुल घिट जाए तो सबसे पहले माइंड आपको डिप्रेस्ड करेगा, तो इस माइंड के लिए मेडिटेशन करते रहे। ये जब आप मेडिटेशन करोगे माइंड को डिप्रेस्ड नहीं होने देगा, माइंड को शांत रखेगा, माइंड को एकदम एक्टिव रखेगा, माइंड को एनर्जी से भरपूर रखेगा, माइंड को बिल्कुल हल्का रखेगा। माइंड आपका नए नए आइडियाज, नए नए क्रिएटिविटी, नए आपको एनर्जी से भरपूर रखेगा कि संघर्ष का दौर है, पेशेंस जरूरी है और आगे लंबी सफलता हमारा इंतजार कर रही है। जी हाँ, आपने नॉर्मल सा सुना होगा, सफलता मिलने से खुशी नहीं मिलती, सफलता के लिए जो रास्ते अपनाया गया है, सफलता के लिए जो संघर्ष किया गया है, खुशी उनसे मिलती है। अगर आपने उस खुशी को चाहना है तो आपको यहाँ पर उन रास्तों पर संघर्ष भी करना है, लेकिन अगर आपने शॉर्टकट अपना लिया तो लाइफ और भी ज़्यादा बेकार होने वाली है। तो लाइफ में आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें और आपको उस पर काम करना है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से काम कर लिया उस समय पे तो आपकी लाइफ यहाँ पर कहीं कि बिल्कुल सिक्योर होने वाली है। तो इसलिए मेडिटेशन का रोल बड़ा जरूरी है लाइफ में, क्योंकि मेडिटेशन काम करता रहेगा आपके पूरे माइंड पर और पूरा माइंड काम करेगा आपके ऊपर। तो इसलिए मन को, माइंड को अगर वश में करना है, स्ट्रॉन्ग करना है तो मेडिटेशन आपको करना है, क्योंकि लाइफ में मेडिटेशन बड़ा जरूरी है। और आप मेडिटेशन जब करते रहोगे तो माइंड के लिए चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, ये आपको हमेशा अच्छे सिग्नल देगा, अच्छी तरीके से ओपन रखेगा, एनर्जी से भरपूर रखेगा, स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा, कभी आपके जीवन में अंधकार नहीं आने देगा। चाहे परिस्थिति कितनी भी दुर्लभ हो जाए, ये एक दीपक की ज्योति हमेशा आपके लिए जलाता रहेगा। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन पूरा काम करता है माइंड पर, इसलिए मेडिटेशन जरूर करो। धन्यवाद।